दोस्तों आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साउथ कोरिया ने अमेरिका को छोड़कर भारत में खोल दिया खजाना। दोस्तों आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। अभी तकनीक और निवेश के लिए जो देश सिर्फ अमेरिका या चीन की ओर देखते थे वो अब भारत की ओर दौड़ लगा रहे हैं। दोस्तों और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम जुड़ा है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का। जी हाँ, अब चर्चा इस बात की हो रही है कि साउथ कोरिया ने अमेरिका को छोड़कर भारत में खोल दिया है निवेश का खजाना। दोस्तों आखिर क्यों और कैसे, तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। भारत का बढ़ता भरोसा। दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है, उससे पूरी दुनिया को ये यकीन हो गया है कि 21वीं सदी का असली नेता भारत बनने जा रहा है। भारत अब सिर्फ सस्ता श्रम वाला देश नहीं बल्कि टैलेंट, इनोवेशन और स्थिर नीति वाला भरोसेमंद देश बन चुका है। साउथ कोरिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों ने अब भारत में भारी निवेश करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भारत न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा बाजार है बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। दक्षिण कोरिया का निवेश बम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग, हुंडई, एलजी, किया और पोस्को जैसी दिग्गज कोरियन कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रही हैं। हुंडई ने भारत में अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। सैमसंग पहले नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना चुका है। पोस्को स्टील सेक्टर में भारत के साथ साझेदारी कर रहा है, जिससे देश में रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। और अब खबरें हैं कि एलजी एनर्जी भारत में लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाने पर काम कर रहा है, ताकि आने वाले ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल दौर में भारत अग्रणी भूमिका निभा सके। दोस्तों इन सब के पीछे एक ही संदेश है, कोरिया को भारत पर भरोसा है। अमेरिका को पीछे छोड़ने की वजह अब सवाल ये है कि जब साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका है तो उसने भारत को प्राथमिकता क्यों दी। दरअसल इसके पीछे 3 कारण है। कास्ट या मार्केट एडवांटेज। भारत सस्ता, सुरक्षित और तेजी से बढ़ता बाजार है, जहां न सिर्फ उत्पादन सस्ता है बल्कि उपभोक्ता भी करोड़ों की संख्या में है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भारत की नीति स्पष्ट है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। यानी यहाँ जो निवेश करेगा उसे स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ होगा। जियो पॉलिटिकल बैलेंस। चीन के साथ अमेरिका और कोरिया दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण है। ऐसे में भारत उनके लिए विश्वसनीय और रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। भारत की तटस्थ विदेश नीति और मजबूत लोकतंत्र ने कोरिया को भरोसा दिलाया है कि यहाँ निवेश करना दीर्घकालीन सुरक्षा की गारंटी है। भारत और कोरिया की दोस्ती का नया दौर। दोस्तों भारत और साउथ कोरिया के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। भगवान बुद्ध के उपदेश कोरियन संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत ने कोरिया को बौद्ध धर्म के जरिए शांति और ज्ञान दिया और अब कोरिया भारत को तकनीक और निवेश दे रहा है। हाल ही में सियोल में हुई बैठक में दोनों देशों ने रक्षा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पर सहमति जताई है। भारत के लिए क्या मतलब है इस निवेश का? दोस्तों इस निवेश से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत बनेगा एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे बड़ी बात, भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी भरोसे का जबरदस्त इजाफा। यानी अब भारत के पास न सिर्फ संसाधन है बल्कि दुनिया का भरोसा भी है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब भारत और साउथ कोरिया मिलकर पूरे एशिया में तकनीकी क्रांति की नई कहानी लिखेंगे। अमेरिका और चीन की होड़ के बीच भारत अब एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अग्रसर। तो लोग जब कहते हैं कि साउथ कोरिया ने अमेरिका को छोड़कर भारत में खोल दिया खजाना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक भविष्य की महाशक्ति के रूप में देख रही है। भारत की कहानी अब बदल रही है और इस बार ये बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि दुनिया के नजरिए में भी है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।